पार्टी का इजलास होता था वर्किंग कमेटी का, उनके ये सब सुनना मुझे अच्छा लगेगा। मैं तो आप ही का आदमी हूँ, हमेशा बात करते रहता हूँ। फिर उसके बाद जब असम में जो मुल्क में एक ही वाहिद रियासत है जहाँ पर NPR भी हुआ और इस NPR में क्या रिजल्ट निकला, उसमें भी जमीयतुल उलमा का बहुत खास रोल रहा। और डिटेंशन NRC में और जो डिटेंशन सेंटर्स में कैसे काम किए, आज कितने लोग बेघर हो गए, आज सिटीजनशिप के लिए कितने लोग महरूम हो गए, इसके बारे में वही सही वाजे कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिकल काम किए जमीयतुल उलमा होता है। मैं तयख्खुद देता हूँ जमीयतुल उलमा को, आपकी कॉन्फ्रेंस में जो भी तजावीज़ रखाए जाएंगे हम उसकी पूरी खुलकर तायीद करते हैं। पहले से, आज़ादी से पहले भी तायीद कर रहे थे, आज भी हम आप ही के साथ ही आपकी तायीद कर रहे हैं। दो बातें बताते चलूं कि जब दिल्ली का फसाद हो रहा था, ऐसे वक्त में वाकई काबिल मुबारकबाद है सोनिया गांधी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके पहली दफा कहा कि अमित शाह को फौरी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की राजधानी में 3 रात 3 दिन फसाद होते रहा, लोगों की जान और माल जाते लुटते रहे, लेकिन होम मिनिस्टर बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। प्राइम मिनिस्टर तो मन की बात कहते हैं, हर जगह टीवी के सामने हर जगह आने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन राजधानी के अंदर 6 दिन तक एक ट्वीट किया, खाली उसके सिवाय उन्होंने भी बात करने के लिए तैयार नहीं। तो इससे ये मालूम हो रहा है कि ये प्लान फसाद था जो गुजरात मॉडल का था, उसकी हम सख्त मजम्मत भी करनी है और आगे भी सोचना है कि हम इसका यानी इसको कैसे हम रोक सकते हैं। तीसरी बात ये है कि जब बंगाल को चीफ हमारे अमित शाह साहब गए 2 दिन पहले, उनकी जबान ऐसी थी कि वो होम मिनिस्टर के नहीं है बल्कि रोडी शीटर की जबान में बात कर रहे थे, चैलेंज करते ना, ऐसा मात के बोलते आजा असम में तो बोलते। वो मंच पे कहते हैं कि बंगाल की चीफ मिनिस्टर को कि दम है तो रुका लो CA के कानून को, मैं तो बना लिया हूँ, दम है तो रुका लो। अरे वो तड़ीपार अमित शाह तो एक देश का 130 करोड़ के होम मिनिस्टर है, ये भूल रहा है कि वो तिहाड़ जेल का कैदी था, बोल के पुरानी जिंदगी को समझ रहा है कि मैं अभी भी रौडी शीटर हूँ। अब तुम 130 करोड़ के देश के आप एक होम मिनिस्टर होके आप चैलेंज कर रहे हैं, आप एक इलेक्टेड हुकूमत के कह रहे हैं कि दम है तो रुका दो। पता नहीं वो दम की बात, क्योंकि हामिद मोहम्मद साहब बहुत अच्छी बात कहे आज की तकरीर में, उन्होंने यहाँ की मकामी हुकूमत को भी कहा, तो मैं भी ये समझ रहा हूँ कि वो डर तो कहीं KCR को नहीं आ जाएगा कि कहीं उन्होंने भी दुम दबा के भाग तो नहीं जाएंगे। इसलिए हमको होशियार रहना है अहमद भाई कि KCR तो पहले से भी हमको 12% के नाम पे धोखा दे चुके हैं, कहीं इसमें भी हमें धोखा ना देखें, इसलिए हमें चौकस होते हुए। ऑफिशियल एक्ट सुपरविजन थी, जो मिनट बाय मिनट डायरेक्शन थी, वो हमारी होम मिनिस्ट्री से आ रही थी। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है, कोई डिनाई करे तो और बात है। इसके पीछे थोड़ा सा जिस बारे में कारण भी है, जैसे कि ये एक रियल एस्टेट एजेंडा का भी एक बहुत इसमें रोल है, क्योंकि लोग डर के अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह छोड़ देते हैं, वो जला देते हैं और भाग जाते हैं वहाँ से, तो वो उसका क्या होगा, किसकी होंगी, कौन उस पर कब्जा करेगा, तो ये सब सवाल हैं। और ये सिर्फ ये तो छोटे पैमाने पे हुआ है, पर रियल एस्टेट एजेंडा जो है, जो कि मुसलमानों की प्रॉपर्टीज के ऊपर जो नज़र रखी जा रही है, ये पूरे देश के पैमाने पे इनका वो नजरिया है, पूरे देश के लेवल के ऊपर है। वहाँ पर जो पुलिस का जो स्टेटस है कि वो होम मिनिस्ट्री के नीचे आती है और दिल्ली की सरकार अलग है, ऐसा ही सिचुएशन, यही हालात बिल्कुल आज की तारीख में हैदराबाद के हैं। शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, मेरे को भी हाल ही में मालूम पड़ा कि ये जो रीऑर्गेनाइजेशन के तहत 10 साल तक कुछ खास प्रोविजंस हैं, उसके तहत हैदराबाद की पुलिस जो है वो गवर्नर को रिपोर्ट करती है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर को नहीं। ये बात हमें नहीं मालूम थी, तो हम यही सोचते थे कि
ये चीफ मिनिस्टर करा रहे हैं। खैर उनकी भी रजामंदी होगी, ये दूसरी बात है, लेकिन इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री से किशन रेड्डी के थ्रू ये पुलिस कंट्रोल हो रही है हैदराबाद में। और यही खास वजह मैं सोचती हूँ कि जो 2 लोग भी खड़े होते हैं एहतजाज के लिए, उनको आके पुलिस उनके ऊपर आके कब्जा कर लेती है, उनको डरा धमका के ले जाती है, हटा देती है, जो भी तमाम चीजें करती है। बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट, बच्चों की, हमारे स्टूडेंट्स की, हम लोगों की, जो सब लोग जाने पहचाने लोग हैं कि हम लोग का कोई ऐसे वायलेंट क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। आएंगे लोग, सबूत पूछेंगे, आपका दादा परदादा का शहरियत की सबूत आप देने पड़ेगा। ये हमारे लिए अफसोस की बात है, क्योंकि हमें जब वोट मांगे तो कोई शहरी की पूछताछ नहीं की। हमारी जब जरूरत पड़ी कोई रैली में आने का तो कोई पूछा भी नहीं किया। लेकिन आज एकाएक हमारे ऊपर शक आ गया। किसके ऊपर आया शक? ये हर हिंदुस्तान की नागरिक, इसकी सवाल ये उठाना ही पड़ता है। खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं उनके ऊपर तो इसका असर ज्यादा रही है। मैं सोचने लगा तो कितने किस्म के लोग हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही एक सवाल है। सिंगरेनी में ऐसे वर्कर्स हैं जिनका नाम ऑफिस रजिस्टर में एक रहता, उनका घर में, उनका लैंड रिकॉर्ड्स में एक अलग नाम रहता। क्या होगा उसका? ऐसे 1-2 नहीं, 20,000 लोग हैं ऐसे। बहुत सारे लोग, हिंदू में एक रिवाज है, आप शादी के तारीख के लिए पंडित के पास जाएंगे तो पंडित कभी कुंडली जमता नहीं बोल के नाम बदल देते। आप जानते हैं ऐसा होता है। बहुत सारे हमारे रिश्तेदार में यह हुआ, औरत का, खासकर औरत का नाम बदलते हैं तो उसका नाम आधार में क्या रहता, घर में क्या बोलते, ये शक है तो गुंजाइश तो है। बहुत सारे लोग ऐसा है, घर में एक नाम से बोलते, उसमें लिखता कुछ और आधार में। तो ये पूरा सवाल तो आएंगे। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये साफ बताया, जब आपके पास आएंगे तो कोई कागज नहीं पूछेंगे, बहुत ही अच्छा बात है। लेकिन वहां खत्म नहीं होता। जब आप डाउटफुल कैटेगरी में आ जाएंगे, वो हिंदू भी हो सकता, सिख भी हो सकता और मुस्लिम भी हो सकता। हर आदमी ये दायरे में आने का तो मेरे को ऐसा लग रहा चांसेस बहुत है। लेकिन जो भी आएंगे वो यहाँ की आपकी सिटीजनशिप खो जाती है। जब आप सिटीजन नहीं होते, आप दस्तूर की दायरे में नहीं आते। कुछ हक हमारा हिंदुस्तान की दस्तूर में जो लिखे हैं, कुछ हक देते हैं बाहर के लोगों को भी। जैसा कि जब अरेस्ट करेंगे 25 घंटों 24 घंटों में आपको पुलिस स्टेशन में ले जाए। लेकिन बाकी जो हक है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको नहीं मिलेंगे। आप वोटर नहीं बन सकते। आप हिंदुस्तान में आपका कोई आमदनी है, कोई प्रॉपर्टी है, तो वो एंजॉय नहीं कर सकते। ये तो है अब सवाल। ये पी के गलत नुक्ते नजर और स्टैंड से आज़ादी की जंग, ये नहीं है कि आज़ादी की जंग का मतलब ये है कि हम गुलाम हैं, हम आज़ादी, ये दूसरी चीज़ है। आज़ादी का मतलब ये नहीं है जो आप ले रहे हैं। आज़ादी का मतलब ये है कि बीजेपी इस सेकुलर दस्तूर को ख़त्म करके जिस मुसीबत के अंदर यहाँ के रहने वालों को डालना चाहती है, भुखमरी में डाल रही है। गवर्नमेंट की जो जायदाद कही है, उसको रेलवे है, एयरलाइंस हैं, उन्हें सबको बेच करके चंद मुट्ठी के अंदर मुल्क की मईशत को बर्बाद करना चाहती है, समेटना चाहती है। उससे आज़ादी ये मतलब है। ये मतलब नहीं है कि गुलामी से आज़ादी वो अंग्रेज के दौर में थी, अंग्रेज का मुंह काला हो गया, हम तो आज़ाद हैं, इस बात और क्या आज़ादी आएगी। 23 तारीख हर वो चीज़ जो बीजेपी के गलत नजरिए की मुखालिफ है, हम उसकी तायीद करते हैं, उससे ज़्यादा।